कराची की गलियों से उठने वाली ये कहानी किसी आम गिरफ्तारी की नहीं बल्कि एक ऐसे किरदार की है जिसे मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस दावों में मलका मंशियात कहा जा रहा है। अनमोल उर्फ पिंकी। मैं पिंकी को पकड़ूंगा, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। पूरे कराची में अंधेर डाला है, कुछ नहीं उखाड़ सकते बेटा। एक ऐसा नाम जिसने मुबैना तौर पर ना सिर्फ शहर कराची बल्कि पूरे सिंध के सिस्टम को हिला के रख दिया है। आज की ये कहानी इसी खातून के गिर्द घूमती है जिसकी गिरफ्तारी, अदालत में पेशी, जिस्मानी रिमांड और उससे जुड़े इंकशाफात ने हर तरफ सनसनी फैला दी है। और अब हम आपको ले चलते हैं इस पूरे मामले की तह तक। लेकिन याद रखें, अभी आगे आपको बताएंगे कि असल खेल कहां से शुरू हुआ था। कहानी का आगाज एक मुबैना ऑडियो से होता है जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। इस ऑडियो में अनमोल उर्फ पिंकी की तरफ मंसूब अल्फाज में यह दावा किया गया है कि वो पूरे कराची में एक मजबूत नेटवर्क चलाती रही हैं और उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। पूरे कराची में अंधेर डाला है, कुछ नहीं उखाड़ सकते बेटा। ये वही ऑडियो है जिसके बाद इस केस ने एक आम क्रिमिनल रिपोर्ट से बढ़कर एक बड़े सिस्टम चैलेंज की शक्ल इख्तियार कर ली। आवाम सवाल उठाने लगी, आखिर ये कौन है जिसके बारे में इतने बड़े दावे किए जा रहे हैं। पुलिस रिपोर्ट और मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी का ताल्लुक कराची के एक इलाके से बताया जाता है जहां से उसने मुबैना तौर पर अपनी सरगर्मियों का आगाज किया। कहा जाता है पिंकी कम उम्री में मॉडलिंग की दुनिया से जुड़ी, सिर्फ 14 साल की उम्र में घर छोड़ा और फिर जिंदगी के रास्ते बदलते चले गए। लेकिन ये वही मोड़ था जहां से एक और कहानी शुरू हुई, एक ऐसी कहानी जिसमें ग्लैमर के बजाय जुर्म, नेटवर्क और मुबैना मंशियात का अंधेरा शामिल होता गया। पुलिस का दावा है कि इस कार्रवाई के दौरान बड़ी मिकदार में मंशियात और केमिकल्स बरामद हुए, लेकिन इससे ज्यादा बहस इस बात पे शुरू हुई कि गिरफ्तारी के बाद पेशी के वक्त उसे हथकड़ी क्यों नहीं लगाई गई और उसे मुबैना तौर पर वीआईपी प्रोटोकॉल क्यों दिया गया। यही वो सवाल था जिसने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया। लोग कहने लगे कि अगर वाकई ये एक इंतहाई मतलूब मुलजमा है जिस पर 10 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं, तो फिर आम मुल्जिम और उसमें फ़र्क क्यों? क्या कानून सबके लिए बराबर है या फिर कुछ किरदार ऐसे हैं जिनके लिए रास्ते मुख्तलिफ हैं? मैं पिंकी को पकड़ूंगा, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। अब आते हैं अदालत के मंजर की तरफ जिसने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। अनमोल उर्फ पिंकी को अदालत में पेश किया गया। पहले दिन अदालत ने जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, लेकिन बाद में दोबारा पेशी पर अदालत ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस पिंकी को अदालत से लेकर रवाना हो गई और तफ्तीश का दायरा मजीद वसी कर दिया। डीआईजी साउथ के मुताबिक अब मुलजमा से मुतल्लिक माजी के मुकदमात की तफसीलात भी इकट्ठी की जा रही है। पुलिस का दावा है कि यह सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक मुकम्मल नेटवर्क की तफ्तीश है जिसमें मुख्तलिफ शहरों के रवाबित शामिल हो सकते हैं। यहाँ हम आपको ये भी बताते चलें कि अभी आगे जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो इस केस को मज़ीद पेचीदा बना रही हैं। ज़राए के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी का नेटवर्क सिर्फ एक शहर तक महदूद नहीं था बल्कि ये मुबैना तौर पर मुख्तलिफ शहरों में फैला हुआ था। इस नेटवर्क में ऑनलाइन राब्ते, मखसूस राइडर्स और खुफिया तरसीली निज़ाम इस्तेमाल किए जाने का भी दावा किया गया है। यहाँ तक कहा गया है कि उसके क्लाइंट्स की तादाद सैकड़ों में हो सकती है। ताहम ये तमाम दावे अभी ज़ेर तफ्तीश है। ये वो सवाल है जो आज हर ज़ुबान पर है। आवाम पूछ रही है, अगर वाकई इतना बड़ा नेटवर्क मौजूद था तो वो इतने अरसे तक कैसे चलता रहा, और अगर ये सब मुबालगा या अफवाहें हैं तो फिर असल हकीकत क्या है? यहाँ पर हम आपको रोक कर एक बार फिर याद दिलाते हैं, अभी आगे आपको मज़ीद हैरान कुन तफसीलात बताएंगे। केस का एक और अहम पहलू ये है कि पुलिस के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी माजी में भी गिरफ्तार होकर मुबैना तौर पर बड़ी रकम देकर रिहा हो चुकी हैं। अगर ये दावा दुरुस्त है तो ये सवाल मज़ीद संगीन हो जाता है कि निज़ाम कहाँ कमज़ोर पड़ा। इसी तरह ये भी कहा जा रहा है कि इसके नेटवर्क में ख़वातीन, राइडर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता था ताकि मंशियात की तरसील को छुपाया जा सके। अगर ये बातें दुरुस्त साबित होती हैं तो ये सिर्फ एक मुर्जमाना केस नहीं
बल्कि एक जदीद क्राइम नेटवर्क की मिसाल हो सकती है। लेकिन इस सब के दरमियान एक बात वाज़ेह है, ये केस सिर्फ एक मुलज़मा का नहीं बल्कि एक पूरे निज़ाम की कमज़ोरियों का आईना भी बन चुका है। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। अदालत, पुलिस, मीडिया और आवाम सब इस कहानी के मुख्तलिफ किरदार बन चुके हैं। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या तफ्तीश इन बड़े नामों तक पहुंचेगी जिनका जिक्र मुबैना तौर पर हो रहा है, या फिर केस भी वक्त के साथ किसी फाइल में बंद हो जाएगा? ये वो सवाल है जो आज हर शहरी पूछ रहा है और हम आपको मुसलसल इस केस पर अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म नहीं हुई, अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं हूँ राहिल गिल। खुदा हाफिज़।